तो जी स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी अपनी, तो सोचा आज का दिन अच्छा है तो एक बढ़िया सी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को गुड़गांव के हालचाल दिखाते हैं। तो आप हाथ में देख रहे होंगे मेरे भाई बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं जो हमारे यहाँ उग गए थे, तो आज इन्हीं को लगाने का प्रोग्राम है अपना। जाते हैं और ग्रीन बेल्ट में इनको लगा के आते हैं। बारिश का मौसम है तो पेड़ अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपने गुड़गांव के और अपने मोहल्ले के हाल। पानी भर गया चारों तरफ, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो गली के नज़ारे दिखाते हैं आपको, कैसे सारे में ना पानी पानी भर गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है यहाँ। ये देखो भाई गलियाँ है ना स्विमिंग पूल बन चुकी। सारे में पानी पानी दिखाई देगा आपको, और इस तरफ भी देखो। तो ये है हमारे मोहल्ले का हाल, क्योंकि एमसीजी कर्मचारी भाई ऐसे ही काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पानी पानी भर गया। तो भाई ये देखो सड़क के क्या हाल हो गए। और ये वीडियो ना मैं फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा शेक होगा हाथ और वीडियो। सारे में पानी पानी भर गया और हम लेके जा रहे हैं इतने सारे पेड़, इनको लगा के आते हैं। और उसके बाद दिखता है भाई आपको एंट्रेंस पे, ये देखो कूड़ा घर। ये यहाँ से लेके आगे तक आप देखोगे इस सड़क पे पूरा कूड़ा ही कूड़ा है। ये देखो यहाँ भी ढेर बना रखा है। तो सामने की तरफ से जो आप देख रहे हो वो पुलिस चौकी है, झाड़सा चौकी। जैसे ही आप वहाँ से अंदर आओगे तो आपको दिखेगा ये नज़ारा। तो भाई इस सारे कूड़े घर के सामने है ना, यहाँ है हमारा कम्युनिटी सेंटर, और यहीं से हम लगाने स्टार्ट करेंगे आज ये पेड़। इस तरफ जब आप देखोगे तो आपको ये सामने जो शेड नज़र आ रहे हैं, इसमें बनता है किसी भी प्रोग्राम में खाने वाने का काम जो है वो यहीं होगा, सारा खाना वाना यहीं बनेगा। और ये जो सामने वाली जो पक्का बना हुआ है इसके अंदर होता है हमारा, अगर बारिश वगैरह जैसे ऐसे मौसम है तो अंदर प्रोग्राम कर लिया जाता है। और जब कुछ नहीं होता, मौसम अच्छा होता है और किसी को प्रोग्राम कराना हो तो भाई वो होता है यहाँ। ये देख रहे हो कितना बड़ा ग्राउंड है ये हमारा। पहले ये होता था हमारे गांव का झोड़। ये जितनी बड़ी बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये झोड़ है। झोड़ था पहले इतना बड़ा। झोड़ को बहुत सी जगह पानी का पुखुर भी बोलते हैं। तो वो था यहाँ, जिसको अब कर दिया था बंद, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी। तो ये बन गया। अब यहाँ लगाते हैं कुछ पेड़ और फिर यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ। तो भाई अपने लाए हुए पेड़ों में से कुछ पेड़ जो हैं वो लग चुके। ये देखो ये पेड़ है एक बेलपत्र का। फिर थोड़ा आगे चलोगे यहाँ पे एक अमरूद का लगा दिया। फिर इस तरफ स्पेस थी थोड़ी, एक अमरूद यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये कुछ नए पेड़ है ना यहाँ लगे हुए हैं पहले से। और ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो ना, ये सारा हमारा कम्युनिटी सेंटर का एरिया है। तो यहाँ पे अगर पेड़ लगेंगे तो भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मच्छर बहुत है भाई, यहाँ बहुत मच्छरों ने काटा है। और मैं शॉर्ट पहन के आया हूँ, मतलब शॉर्ट पहन के आया हूँ, और मच्छर बहुत काट रहे हैं यार। ये देखो कुछ नए नए पेड़ है ना लगाए गए हैं। आम का है, ये जो है जामुन का है, ये पता नहीं भाई किस चीज़ का है, पर है ये पेड़ भी अच्छा, कुछ शायद आंवला जैसा लग रहा है। यहाँ एक पेड़ है। तो कुछ है ना पौधे लगाए भी गए हैं यहाँ। और अपने जो पेड़ हैं वो अब बच गए अपने पास इतने, तो सोचो कितने लगा दिए। और अभी तो मैंने बाहर उस तरफ भी लगाए हैं साइड में, तो वो भी आपको दिखाते हैं अभी चलते टाइम। पहले ये थोड़े पेड़ और लग जाएंगे यहाँ, वो लगाते हैं।
और ये देखो भाई, यहाँ देखो घोड़ा है, घोड़े बंधे हुए हैं। तो भाई आज के दिन है ना, पेड़ लगाने का मकसद ये था कि बारिश हो रही है कल रात से लगातार, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही ये सारे पौधे लगाए जाएं। तो इसीलिए आज आ गए भीगते 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 और ये सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो एक घोड़ा यहाँ है, और ये एक्सरसाइज की कुछ मशीनें लगी थी वो ऐसे ही पड़ी हैं। यहाँ पे ध्वजारोहण होता है हमारा, और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, पूरी घास घास लगी हुई है। तो भाई ये है हमारी रामलीला का स्टेज। तो हमारे गांव की जो रामलीला है वो यहाँ इस स्टेज के ऊपर होती है। और यहाँ सामने देखोगे आप, पूरा ग्राउंड खाली है। यहाँ पे लगाई जाती है चेयर्स, जो कि सिटिंग एरिया होता है। और वैसे नॉर्मल डे में अगर आप आते हो, वॉक करते हैं, यहाँ जो गांव से लोग वो यहाँ बैठते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। काफ़ी सारे पेड़ लग चुके हैं अपने, और अब मैं जा रहा हूँ भाई ग्रीन बेल्ट की तरफ। सड़क पे ग्रीन बेल्ट में मैंने काफ़ी सारी जगह देखी है जो खाली है, और देखो घोड़े आराम से चल रहे हैं। तो वहाँ जो आप साइड में बेंचेस दिख रही है ना आपको, उस साइड में मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए भाई। और स्पेस है नहीं, बीच में लगा के कोई फ़ायदा होगा नहीं। और ये जो सामने इतना बड़ा पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, ये पहले हमारे गांव वालों के बैठने की जगह होती थी। भाई प्रशासन ने यहाँ बना दी पुलिस चौकी, क्योंकि उनको ये स्पेस खाली मिला। सेक्टर में तो जाते नहीं, हमारे गांव की ज़मीन कब्जा कर दी। और ये पेड़ था इतना बड़ा, लोग इसमें के नीचे पूजा भी करते थे, आते जाते हुए बैठते भी थे। क्योंकि मैंने बताया ना ये एंट्रेंस है हमारा, मैं आपको रोड से दिखाऊंगा। तो ये एंट्रेंस है गांव में इस तरफ आने का, लेकिन यहाँ पुलिस चौकी बना के ये देखो पूरा कब्जा कर दिया। इतना बड़ा बहुत पुराना पेड़ था। इस जगह के चारों साइड ये जितनी स्पेस देख रहे हो ना, बिल्कुल सामने की तरफ एक बड़ का पेड़ होता था कभी किसी ज़माने में, और साइड साइड में ना बहुत सारे पीपल के पेड़ थे। सारे पेड़ कटवा दिए गए, सिर्फ यही एक पीपल का पेड़ बचा है, और एक ये बड़ है। इनकी एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो पीपल है वो बहुत पुराना है भाई। बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना, दादा परदादा के टाइम का पेड़ है। वो भी प्रशासन ने ले लिया गांव वालों से। ये देखो हमारे कम्युनिटी सेंटर का, और ये देखो सामने कैसे कूड़ा पड़ा है ना। ये देखो, इस कूड़े की वजह से जो गांव की मेन एंट्रेंस है ना, उसमें आपको इंटर करते ही सबसे पहले नज़र आता है ये कूड़ा और पुलिस चौकी। और हमारे गांव से भी ना लोग पलायन कर रहे हैं सिर्फ इसी गार्बेज को लेके, क्योंकि गांव की जितनी भी एंट्रेंस है सभी पे यही हाल है कि कूड़ा रखा हुआ है। तो इसीलिए सब यहाँ से जा रहे हैं खाली कर करके, है ना, बेच दें अपने मकान, कोई रेंट पे दे रहा है। तो ये हाल मचा हुआ है। अब देखो हमारे गांव की लोकेशन कैसी है भाई। सामने बिल्कुल जो आप गेट देख रहे हो वो सेक्टर 46 का है। ये रोड इस तरफ जाती है जो सुभाष चौक की तरफ, सुभाष चौक से होते हुए इस तरफ हुड्डा मेट्रो पड़ता है। और ये हमारे गांव का देखो जो पेड़ मैं आपको पीछे से दिखा रहा था ना, ये अब पुलिस चौकी के अंदर चला गया। ये पुलिस चौकी बन गई यहाँ। तो गांव वालों की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी ले लिया गया। अब एक पेड़ दिखाता हूँ, ये सामने ये जो बड़ का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, इतना बड़ा, ये अपने पिताजी का लगाया हुआ था। तो हमारे पिताजी ने लगाया था ये पेड़, अब बहुत बड़ा हो गया है ये, बहुत साल हो गए इस पेड़ को। चलो अब हम भी और पेड़ बढ़ाते हैं यहाँ लगाते। हम पहुँच गए हैं घर से बहुत दूर, और बारिश है ना वो भाई टिप 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 चल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है पेड़ लगाने में। मिट्टी नरम हो जाती है तो खुदाई करने में मिट्टी की ज़्यादा मेहनत नहीं होती, खुरपे से काम हो रहा है, नहीं तो कच्ची लानी पड़ती। यह सफल है। ये देखो भाई काम वाम से जा रहे हैं और सड़क पे भर गया है यहाँ पानी। ये सड़क इस तरफ जाती है भाई,
हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन की तरफ, जिसका नाम अब हो गया मिलेनियम सिटी। ये देखो अंदर भी है ना, पूरा पानी भर गया। और यहाँ कुछ बच्चे कर रहे हैं किराएदारों के स्विमिंग। ये देखो भाई, इस पानी के अंदर कुछ बच्चे हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं। तो इनका भी अपना ही एक अलग जलवा है। यहाँ जितने भी किराएदार रह रहे हैं ना गांव में, उनके बच्चे ऐसे ही आते हैं, बाहर घूमते हैं। और उनको पता चल गया भाई ये वीडियो बना रहा है, तो वो निकल के भाग रहे हैं। डर रहता है भाई बच्चों को, घर वाले ना देख लें। ये देखो बारिश है ना, इस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो रही, और अपने पास है ना अभी भी इतने से पेड़ बचे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं लगा ही देंगे। तो भाई एक एंट्री मैंने आपको अपने गांव की दिखाई थी, जो सेक्टर 46 की तरफ से गेट था। सेकंड एंट्री देखो, अब आप समझोगे उसको। सामने की तरफ जो आप गेट देख रहे हो वो है जल विहार कॉलोनी, जो हमारे गांव का ही एक हिस्सा है। ये बीच में सड़क आने के बाद से ना ये पार्ट दो साइड हो गया। अब सारे दिन गांव वालों का इस तरफ से और इस तरफ मेन गांव की एंट्रेंस में आना जाना होता है। ये पतंजलि का जो आप देख रहे हो स्टोर, ये कब्जा करके बनाई हुई जगह थी। इसको सील करा दिया, लेकिन अभी डेमोलिशन नहीं किया इसका, पता नहीं क्यों। और ये देखो सामने देख रहे हो ना आप भाई, यहाँ पे अभी तो कूड़ा कचरा कम है, लेकिन ये ना पूरा का पूरा भर जाएगा। ये गांव की सेकंड मेन एंट्री है। जो हमारे गांव से लोग जा रहे हैं ना, सिर्फ इस गार्बेज को लेके, सभी के मिलने वाले या खुद आते जाते हैं, तो यहाँ ये एक तो कूड़ा होता है। और ये देखो ये पूरा ये आपकी सुभाष चौक की तरफ से आ रही है सड़क, और उसी के जस्ट बराबर में ये देखो। और इसी की सर्विस लेन अभी मैंने आपको दिखाई थी पीछे, जो पूरी की पूरी पानी से भरी हुई थी। तो जो भी यहाँ रह रहा है उसके लिए ना ये पानी और ये कचरा भाई मुसीबत है। निगम ने गांव की एंट्रेंस पे ना ये खत्ता बना दिया कूड़े का, कूड़ा घर बना गया है ये। और यहाँ इस तरीके से पानी हमेशा ही भरा रहता है जैसे बारिश स्टार्ट होगी। और कूड़ा तो भाई आप बरसात में समझ ही सकते हो कितना होगा। मुझे जाना है, देखो मैं भी इसी पानी में से जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। देखते हैं भाई इस कूड़े को ना, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। अभी तो यहाँ इस गार्बेज को हटा दिया है, लेकिन गंदगी आप देख ही सकते हो। कौन पसंद करेगा कि अपने आने जाने वाले रास्ते में ऐसे कचरा पड़ा हो। ये देखो, और रोड भी आप देखोगे ना टूटी फूटी पड़ी है। निगम का कोई ध्यान नहीं है यहाँ। और यहाँ से जब आपको बाहर की तरफ जाना हो तो भाई यहाँ ऐसा हाल है। तो भाई बहुत सारे पेड़ लगा दिए हमने, और फिलहाल मैं आ गया था मंदिर में पानी पीने के लिए, और अब यहाँ से जा रहे हैं। तो ये भी हमारे गांव का मंदिर है, तो देख रहे हो हनुमान जी का मंदिर है ये। और इस तरफ है ना मंदिर को भाई बहुत बढ़िया बना रखा है। ये देखो अंदर भी है ना, आप आराम से बैठ सकते हो। पूरा बगीचा बना रखा है, हर तरीके के पेड़ हैं। ये सामने की तरफ नींबू के पेड़ हैं। ये शायद हमारे घर से किसी ने लगाया है। नींबू जो है आते रहते हैं यहाँ, तो यहाँ नींबू लगा रखे हैं। तो भाई अब दिखाते हैं रोड साइड से कि हमारे गांव से क्यों पलायन कर रहे हैं लोग, क्यों गांव छोड़ के गांव वाले ही बाहर जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न आपको अब पता चलेगा इस वीडियो में। तो सामने आप देख रहे हो मेन रोड, वहाँ से लोग गांव में इंटर करते हैं। चौकी ये आ गई हमारी, जो झाड़सा पुलिस चौकी है। और इसमें आप चलो अंदर, तो आपको पता चलेगा कि भाई झाड़सा के लोग इस गांव से क्यों पलायन कर रहे हैं। ये देखो आप देख रहे हो। और भाई एक टाइम जब एमसीजी वाले हड़ताल पे होते हैं, तो ये जो गार्बेज आप देख रहे हो ना, अभी आप देख लेना कितना है। और उस टाइम तो भाई आप इतना गार्बेज देखोगे यहाँ कि सोच से बाहर हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल से आते हैं इसी रास्ते से आते हैं, कोई अगर रिलेटिव किसी का आता है तो इसी रास्ते से आता है। इसमें शादी होती है तो यहीं पीछे उस तरफ से, सामने की तरफ से ना, जहाँ से वो बाइक आ रही है उस तरफ से लोग आते हैं, क्योंकि गांव उस तरफ है। तो अब जब यहाँ प्रोग्राम होगा
तो आपको आना पड़ेगा इस कूड़े के सामने, जहाँ पे आप लाखों रुपए खर्चा करके अपना फंक्शन करा रहे होते हैं और आपके सामने पड़ा होता है इतना सारा गार्बेज। और ये पानी आप देख ही रहे हो, ये भी ऐसे ही भरा रहता है। ये देखो, ये इतना सारा गार्बेज यहाँ गाँव में मेन रास्ते में रखा रहता है। और ये हमारे गांव की एक एंट्री में नहीं, हर एंट्री पे ऐसा ही है। इसके लिए मैं आगे एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारे गांव के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो, फिर आप आते हो, ये मुस्लिम ढाबा दिखेगा आपको यहाँ एंट्री पे ही। अभी भीड़ कम है, उसके बाद आप देखोगे भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। शाम होते होते यहाँ इतनी गाड़ियाँ और इतने भाई दूसरे धर्म के लोग आ जाएंगे कि बस आपको निकलना मुश्किल है। कोई लेडीज़ है वो आ जा नहीं सकते, डर होता है मन में, चाहे वो कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें सभी को तो पसंद नहीं है ना भाई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।